Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths Educator. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे इंटीजर्स। हमने बता दिया था इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो नंबर्स, इन सब को क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगा, उसी तरह से बाकी के पार्ट में कैसे डिवीजन होगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन पार्ट में। यहाँ पे a और b आपका क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी नंबर है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ माइनस का 5 प्लस का 2, तो a प्लस बी हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस किससे होगा, बड़े नंबर से, है ना। तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, एडिशन ही हुआ, ठीक है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a माइनस बी दैट इज 7 माइनस 2 कर देता हूँ, तो कितना होगा आपके पास, 7 और 6 5, प्लस माइनस 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 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन पार्ट में चलते हैं, a इंटू बी, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, है ना। डिवीजन पार्ट में चलते हैं, a डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पार्ट है, राइट। हम चलते हैं अब कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पार्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एडिशन पार्ट में क्या कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, मतलब मैंने a बोल लिया 5 प्लस 2 इक्वल टू होना चाहिए 2 प्लस 5, तो दोनों की क्या हो रहा है, 7 ही आ रहा है, आया समझ में। सब्ट्रैक्शन पार्ट में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एग्जाम्पल से समझते हैं, a माइनस बी मतलब मैंने ले लिया 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5। लेट सी कैसे, 5 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 2 3 आ गया, है ना। और यहाँ पे करते प्लस माइनस माइनस, माइनस किससे होगा, बड़े नंबर से, 5 में से 2 गए, माइनस का 3, यहाँ पे आगे क्या प्लस का 3 और माइनस का 3 इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल। आया समझ में। मल्टीप्लिकेशन पार्ट में चलते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 10 आ गया दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिवीजन पार्ट में फिर से नॉट इक्वल टू आया, तो देखते हैं, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना, और 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में क्या होगा आपके पास 2, और इस केस में 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। आया समझ में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकता हूँ, 4/2 दैट इज 2 आ गया, और इसको क्या लिखूंगा मैं, 2/4 दैट इज 1/4, तो 2 1/2, 2 और 1/2 दोनों में फर्क है, एक हाफ हो गया, एक डबल हो गया 2, तो दोनों में फर्क है, दैट्स व्हाई ये इक्वल नहीं है। तो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में दो पार्ट इक्वल नहीं, दैट इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। बाकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही इक्वल है, LHS एंड RHS पार्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में काफी अच्छा है, इसमें भी दो पार्ट है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जो नॉट इक्वल है ना। एडिशन पार्ट में देखो, a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है हमें, बोर्ड मास रूल हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं, राइट, BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है हमें।
तो यहाँ पे हम लोग कोई भी देख सकते हैं, जैसे 2 + 3 + 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस मान लो 4। ए कितना हमारे पास यहाँ पे, ए हमारे पास 2 है, प्लस बी कितना हमारे पास 3 है, प्लस सी कितना अपने पास 4 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो 3 + 2 कितना हो गया 7, और 7 + 2 = 9। यहाँ पे भी 3 + 2 5 + 4 कितना हो गया 9। बोथ आर सेम चीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। सब्ट्रैक्शन पार्ट आपका इक्वल नहीं होगा। करते हैं, देख लेते हैं एक बार। दैट इज 2 - 3 - 4 नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 माइनस ये हो गया माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, कौन सा माइनस का। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया। समझ में आया कैसे, वापस देते हैं। माइनस तो ये बाहर था ही, और यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 + 1। यहाँ पे देखते हैं माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, तो माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 4। तो यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू माइनस का 5। समझ में आया। उसी तरह से हम मल्टीप्लाई में पार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई में आप कर लेना, a × b × c मल्टीप्लाई तो इक्वल ही रहेगा। डिवीजन पार्ट भी आप अपने आप कर लेना, जो कि नॉट इक्वल टू होगा। ये स्टेटमेंट प्रूफ है, आप कोई भी वैल्यू पुट करना और अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। दैट इज a × ब्रैकेट में b + c को हम सॉल्व कैसे करेंगे कि a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस साइन लगाया वापस, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, आ गया। फिर सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्शन आ गया, a को c से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन किया हमने ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। यहाँ तक तो हमने एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कॉम्बिनेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया। दो और प्रॉपर्टीज है हम देख लेते हैं। दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी इंटीजर में 0 का ऐड करने पे वही इंटीजर वापस आ जाता है। तो अगर a + 0 करूंगा तो a ही आएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझूं तो 5 + 0 करूंगा तो मेरे पास आंसर 5 भी है ना। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस आएगा। तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -6। तो यू हैव टू डू -6 + 0 = -6। फिर प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 मतलब किसी भी इंटीजर में 1 का डिवाइड करना। दैट इज a / 1 = a ही होता है। इसको वापस 5 / 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 ही आपका आंसर आएगा। फिर अगला लास्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस। मतलब 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो नॉट डिफाइन होता है। अगर मैं इसकी जगह पे लिखूं 5 / 0 तो वो नॉट डिफाइन होगा। बट 0 / कोई नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 12 ले लिया मैंने, है ना। तो 0 / 12 करूंगा तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। यू हैव टू लर्न दिस। तो ये एज इट इज ये आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, और इसके ऊपर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन इसके ऊपर काफ़ी आएंगे जिसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो दो चीज़ हमें क्या याद रखना है कि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नॉट इक्वल होता है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नॉट इक्वल होता है।
डिवीजन पार्ट आप अपने आप कर लेना, कोई भी एग्जांपल लेके। आंसर नॉट इक्वल ही होगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा ऑलवेज, ठीक है।